हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस के बारे में जानेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस के ऊपर और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम पहले बात करते हैं मैथमेटिशियंस के बारे में, पहले आते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट मैं टाइम बता रहा हूँ, टाइम जो ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखना है तो रख सकते हो लेकिन उतना ज़रूरी है नहीं। तो आर्यभट्ट का टाइम पीरियड था 476 से 550 CE। तो इन्होंने क्या क्या काम किया है ये या इनका क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो देखो बच्चों, आप सबको तो पता है कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ीरो हैं, इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ जीरो, किसने किया था? कंसेप्ट ऑफ जीरो ये किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीरो के बारे में बताया था और प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उनके बारे में भी बताया था। और क्या किया था उन्होंने? जो पाए का अप्रोक्स वैल्यू अप्रोक्सीमेशन किया था, पाए का क्या किया था उन्होंने? अप्रोक्सीमेशन किया था और उनका पाए का वैल्यू निकाला था उन्होंने 3.1416 ऐसे। और क्या किया था? सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने दिया था हेलियोसेंट्रिक मॉडल, उनके ऊपर काम किया था उन्होंने। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ अर्थ। तो उनमें उन्होंने कहा था इसमें कि अर्थ अर्थ जो है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ये किसने बताया था? ये बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो दिया था, प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया था और जो पाई का अप्रोक्सीमेशन दिया था, कितना दिया था? 3.1416। ठीक है, और सेकंड है हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ अर्थ। हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ अर्थ मतलब अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। पहले मैथमेटिशियन जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में। ठीक है, सेकंड है सेकंड सेकंड है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त इनका कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीरो का, आर्यभट्ट ने, लेकिन इन्होंने क्या किया था? डिफाइंड, ध्यान से बच्चों, डिफाइंड जीरो एज ए नंबर। डिफाइंड जीरो एज ए नंबर। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? जीरो को एक नंबर के हिसाब से डिफाइन किया था और एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जहाँ पर भी ज़ीरो का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्विंग ज़ीरो, उन्होंने वो दिया था, एस्टेब्लिश्ड रूल्स दिया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। और सेकंड क्या किया था उन्होंने? उन्होंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा दिखता है, जहाँ पर a को 0 नहीं होना चाहिए और तीनों कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसका मेथड्स बताया था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला डेवलप किया था।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला डेवलप किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, तो मैंने अभी तक दो के बारे में बताया, पहले है आर्यभट्ट, सेकेंड है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में मैंने अभी बताया। सेकेंड, थर्ड है भास्कर। भास्कर दो हैं, एक भास्कर फर्स्ट, भास्कर प्रथम, टाइम पीरियड मैं लिख दे रहा हूँ 600 से 680 CE। ठीक है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इन्होंने साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन साइन फंक्शन को उसने सिंप्लीफाई किया था, उन्होंने सिंप्लीफाई किया था। और इसका एक्यूरेट, आप सबको इसका पूरा डिटेल नहीं जानना है, इन किसने क्या क्या किया था उनके बारे में से बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। इट्स एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, इट्स एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, साइन फंक्शन को उसने सिंप्लीफाई किया था और उस उनका एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन उसका निकाला था। ठीक है, और जो भी मतलब आर्यभट्ट ने जो काम किया था, आर्यभट्ट ने पहले जो काम किया था उनका काम को उन्होंने देखा था और उन्होंने क्या किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो पहले से था उसको एक्सटेंड किया था, उसको एक्सटेंड किया था। बस भास्कर प्रथम का उतना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है चौथा, भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय, टाइम पीरियड लिख दे रहा हूँ 114 से 1185 CE। इन्होंने क्या क्या किया था? देखो, इन्होंने एक टेस्ट को ऑथर किया था जिसका नाम है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, सिद्धांत सॉरी सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, इस बुक को उन्होंने ऑथर किया था, उनका ऑथर, वो ऑथर है इस बुक का। और जिसमें भी क्या क्या कवर है इस बुक में, इसमें एलजेब्रा के बारे में बताया गया है, जिसमें एरिथमेटिक के बारे में बताया गया है, और इसमें ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है। मैंने क्या बताया? सिद्धांत शिरोमणि एक बुक है किसने लिखा है? भास्कर द्वितीय ने लिखा है, जिसमें भी एलजेब्रा, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री तीनों चीज़ें यहाँ पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो भास्कर द्वितीय ने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? इन्फिनिटी का। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक, और उसके हिसाब और था उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि एक चक्रवाला मेथड, ये मेथड यूज करके उन्होंने क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को सॉल्व किया था। ये आ सकता है बच्चों क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है, सिद्धांत शिरोमणि का ऑथर कौन है? भास्कर द्वितीय। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी किसने दिया था? और क्वाड्रेटिक इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को चक्रवाला मेथड से किसने सॉल्व किया था? वो कौन है? भास्कर द्वितीय। ये तीन मेजर कंट्रीब्यूशन है भास्कर द्वितीय का। उसके बाद आते हैं सबसे
इम्पोर्टेंट है। कौन? श्रीनिवास रामानुजन। आप सब लोग तो जानते होंगे इनका, श्रीनिवास रामानुजन। इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना से 1920। इन्होंने क्या क्या किया था, देखो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारे फील्ड में है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, उनमें भी इनका है कंट्रीब्यूशन। और इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में भी किसका योगदान है? श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है बच्चों। और इन्होंने लगभग 3900 रिजल्ट्स दिए हैं या डिस्कवर किए हैं। 3900 रिजल्ट डिस्कवर किए हैं। और इनका एक फेमस नंबर है 1729, ठीक है। ये रामानुजन नंबर है या रामानुजन प्राइम जिसे बोलते हैं, इन्होंने ही दिया था। आप सब लोग कमेंट में बताना कि ये रामानुजन प्राइम का खासियत क्या है, ठीक है। 1729 इसे क्या बोलते हैं? रामानुजन प्राइम नंबर, ठीक। और पांचवे के ये नेक्स्ट है नारायण पंडित। नारायण पंडित। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो फॉर्मेशन ऑफ पास्कल ट्रायंगल है, फॉर्मेशन ऑफ पास्कल ट्रायंगल, उनके ऊपर उन्होंने काम किया था। और भी उन्होंने कॉम्बिनेट्रिक्स पे काम किया था, जहाँ पर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ आते हैं, उन्होंने उस पर काम किया था। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिनका नाम है गणित कौमुदी। गणित कौमुदी। तो गणित कौमुदी बुक किसने लिखा था? नारायण पंडित ने लिखा था। गणित कौमुदी बुक में क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल पजल्स हैं, जितने भी मैथमेटिकल, मैंने क्या बताया, मैथमेटिकल पजल्स हैं, इनके ऊपर है इस बुक में मैथमेटिकल पजल्स, ठीक है। मैथमेटिकल पजल्स हो गया, और जिसमें भी मैजिक स्क्वायर्स होंगे उनके ऊपर है मैजिक स्क्वायर्स। तो उन्होंने, नारायण पंडित ने ज़्यादातर काम किया था पास्कल ट्रायंगल के ऊपर। कॉम्बिनेट्रिक्स में मैंने बताया जहाँ पर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ जहाँ पर आता है, उन्होंने उस पर काम किया था। और एक बुक लिखा था गणित कौमुदी, जिसमें भी मैथमेटिकल पजल्स हैं, मैजिक स्क्वायर्स हैं, इस बुक के अंदर में यहाँ पर लिखा गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा यहाँ से आ सकता है कि गणित कौमुदी बुक ने किसने लिखा है, उनका नाम क्या है, और उनका और क्या कंट्रीब्यूशन है पास्कल ट्रायंगल के ऊपर। ये भी आ सकता है पास्कल ट्रायंगल फॉर्मेशन में काम किसने किया था। तो नाम है नारायण पंडित, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर। महावीर ने एक बुक लिखा था या बुक ऑथर किया था, जिसका नाम है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है बच्चों, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। किसके ऊपर है ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक? जो मैंने बताया ये बुक है, इसमें एरिथमेटिक भी है, इसमें एलजेब्रा भी है, और इसमें ज्योमेट्री भी है। गणित सार संग्रह ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। किन्होंने लिखा था ये? ये लिखे थे महावीर ने। इस एरिथमेटिक के ऊपर है, एलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है,
ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट्स है या जो पहले से परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट था और कॉम्बिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाइड द concepts of fraction, permutations and combination। इन्होंने किया था, महावीर ने। ठीक है, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कौन सा, गणित सार संग्रह। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, किसके ऊपर है, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, फ्रैक्शन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है उनको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है 8वां, राधानाथ सिकदर। राधानाथ सिकदर ये एक इंडियन मैथमेटिशियन है। इन्होंने क्या किया था, हाइट माउंट एवरेस्ट कैलकुलेट किया था। कितना किया था, 002 फीट। कैसे किया था इन्होंने, सॉरी फीट से नहीं, फीट। कैसे किया था इन्होंने यूजिंग द टेक्निक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री and some advanced mathematical techniques, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, राधानाथ सिकदर है एक, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, इनके ऊपर जो हाइट है उन्होंने कैलकुलेट किया था यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट का हाइट उन्होंने कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे ये फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस हैं जिनका काम या कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। और भी हैं बहुत सारे, तो पहले हम वुमेन मैथमेटिशियन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक है वुमेन मैथमेटिशियंस, नेक्स्ट हम ध्यान देंगे वुमेन, खासकर इंडियन। अभी हम इस वीडियो में इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। वुमेन इंडियन मैथमेटिशियंस, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले आते हैं शकुंतला देवी। शकुंतला देवी ने, टाइम पीरियड याद रखना, 1929 से 2013। इनका काम क्या क्या है बच्चों, इनको क्या बुलाया जाता है, इनको ह्यूमन कंप्यूटर भी बुलाया जाता है। इनको क्या बुलाया जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर। किस लिए, क्योंकि इन्होंने जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत स्पीड से करते हैं, बहुत स्पीड से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनका कैलकुलेशन स्पीड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इनके नाम पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। किसके ऊपर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, उन्होंने क्या किया था, मेंटली 13 डिजिट नंबर्स को 28 सेकंड में मल्टीप्लाई किया था। कितने सेकंड में मल्टीप्लाई किया था, 28 सेकंड में। इसके इनके ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने क्या किया था, 2 13 डिजिट नंबर को 28 सेकंड में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। ये आएगा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना। और उन्होंने एक बुक भी लिखा था, फिगरिंग जॉय ऑफ नंबर्स, फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, इन्होंने इसने लिखा था। सेकंड है
शकुंतला देवी के बारे में मैंने क्या बताया, इनको क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर, और इनके ऊपर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने क्या किया था, 13 डिजिट नंबर को 28 सेकंड में मल्टीप्लाई किया था। कितने सेकंड में मल्टीप्लाई किया था, 28 सेकंड में। और इन्होंने एक बुक भी लिखा है, फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, सुजाता राम दोराई, सुजाता राम दोराई। सुजाता राम दोराई कौन है, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने रामानुजन प्राइज को जीता था। फर्स्ट इंडियन टू विन, फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं, फर्स्ट इंडियन ही हैं जिन्होंने रामानुजन प्राइज को जीता था, रामानुजन प्राइज को जीता था। कब जीता था, 2006 में, 2006 में। किस लिए जीता था, ये ध्यान रखना है तो रख सकते हो। उनका कंट्रीब्यूशन था एल्जेब्रिक थ्योरी में, एल्जेब्रिक थ्योरी में, एल्जेब्राइक थ्योरी में है, और एरिथमेटिक ज्योमेट्री में। अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन यही आएगा कि फर्स्ट इंडियन टू विन रामानुजन प्राइज 2006 में कौन थे, सुजाता रामदोराई। ठीक है, और इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिनका नाम है इवासावा थ्योरी। इनके लिए ये बहुत फेमस है, इवासावा थ्योरी के ऊपर इनका बहुत सारा काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि इवासावा थ्योरी किसने लिखा, किसका काम है या किन्होंने काम किया था। नाम क्या है, सुजाता रामदोराई। इन्होंने और क्या किया था, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने रामानुजन प्राइज जीता था। कब, 2006 में। कब, 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता का काम क्या है, हाल ही में इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला था, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला था। कब, 2019 में। क्यों, क्योंकि इन्होंने, ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है, ध्यान रखना बच्चों, ये यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं इस प्राइज के, सबसे यंग है जिनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला है 2019 में। किस लिए मिला है, ये याद तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ज़रिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम, इनके ऊपर उन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला था 2019 में। और ये सबसे यंग हैं जिनको ये प्राइज मिला था। ठीक है, नीना गुप्ता। और एक है रमन परिमला, ये फर्स्ट वुमेन है इंडियन से जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इंटरनेशनल क्या मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। किसके ऊपर, एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। और ये फर्स्ट वुमेन है जिनको ये मिला है, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है। और इन्होंने बहुत सारे एल्जेब्रा में बहुत सारे क्लासिकल प्रॉब्लम है, बहुत पुराना प्रॉब्लम है जिनको इन्होंने सॉल्व किया है।
कौन है? रामन परिमला। रमन परिमला। इनका इनका क्या है कंट्रीब्यूशन? ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया से जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। किसके ऊपर? एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर। और एक है वासुदेव कामत। एक है सॉरी आई एम सो सॉरी एक है वसुधा कामत। इनका अचीवमेंट क्या है? इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आईसीटी का यूज किया था। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया था। किस लिए यूज किया था इन्होंने? मैथमेटिक्स को इफ़ेक्टिवली पढ़ाने के लिए। मैथमेटिक्स को इफ़ेक्टिवली पढ़ाने के लिए, टू टीच इफ़ेक्टिवली। और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो मैथमेटिकल लिटरेसी है, मैथमेटिकल लिटरेसी में सिग्निफिकेंट रोल है इनका। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आईसीटी का यूज किया था। आईसीटी का यूज किया था मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है। और एक है वुमेन मैथमेटिशियन जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। एक है हाइपटिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो इन्होंने ये किया है, ये फर्स्ट रिकॉर्डेड वुमेन मैथमेटिशियंस है। फर्स्ट रिकॉर्डेड वुमेन मैथमेटिशियंस है। और सेकंड है आडा लोवेलिस। आडा लोवेलिस ये कौन है? आडा लोवेलिस ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये मैंने बताया वुमेन मैथमेटिशियंस के बारे में, ये बता रहा हूँ मैं। तो वुमेन मैथमेटिशियंस में पहले बताया अलेक्जेंड्री के बारे में, वो फर्स्ट रिकॉर्डेड वुमेन मैथमेटिशियन है। अडा लोवेलिस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। और एक है सोफिया, थर्ड है सोफिया कोवेल। तो इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन इन यूरोप जिनको पीएचडी में डिग्री मिला था, पीएचडी डिग्री मिला था मैथमेटिक्स में ही। फर्स्ट वुमेन इन यूरोप, ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट वुमेन इन यूरोप जिनको मैथमेटिक्स में ही पीएचडी मिला है। और यही एक ही हैं जो फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर इन नॉर्दर्न यूरोप। तो सोफिया के बारे में क्या बताया मैंने कि ये पहले वुमेन है यूरोप के जिन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी डिग्री अर्न किया है, और यही है पहले फीमेल प्रोफेसर नॉर्दर्न यूरोप में। एक है एमी नोएदर। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मदर ऑफ मॉडर्न एल्जेब्रा। ध्यान रखना बच्चों, इनको क्या बोला जाता है? मदर ऑफ मॉडर्न एल्जेब्रा। ठीक है। और ये इनको और एक नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वुमेन टू लेक्चर एट ए जर्मन यूनिवर्सिटी।
जर्मन यूनिवर्सिटी में पहला किस वुमेन ने लेक्चर दिया था, क्या नाम है उनका? ये अनऑफिशियली दिया था, ऑल्दो इन्होंने अनऑफिशियली दिया था, फिर भी हम इनको याद करते हैं ऐसे इंसान के रूप में। फर्स्ट वुमेन टू लेक्चर एट जर्मन यूनिवर्सिटी, ठीक। और नेक्स्ट मेरी कार्टराइट। मेरी कार्टराइट, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनको डॉक्टरेट मिला था। कहाँ से मिला था? ऑक्सफोर्ड से। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड। फिर किसके ऊपर? मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स। और ये पहले वुमेन है, फर्स्ट वुमेन जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री दिया था, वो भी मैथमेटिक्स के ऊपर। और इनका फेमस वर्क है क्योस थ्योरी। क्योस थ्योरी के ऊपर इनका बहुत सारा काम है, ठीक। और मैरी कार्टराइट, जिनको क्या मिला था? मैंने बोला ये पहले वुमेन है जिनको डॉक्टरेट डिग्री मिला था ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स के ऊपर। उनका फेमस काम किसके ऊपर है? क्योस थ्योरी के ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कैथरीन जॉनसन। क्यों? क्योंकि जो नासा का स्पेस प्रोग्राम है, नासा का जो स्पेस प्रोग्राम है, जहाँ पर क्या होता है, एक उनका एक मिशन था बच्चों, अपोलो 11 मिशन, जो मून के ऊपर था। यहाँ पर क्या होता है, ट्रैजेक्टोरी का पाथ कैलकुलेट करते हैं, या जो भी कैलकुलेटिंग द ट्रैजेक्टोरी ऑफ अपोलो 11, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन वहाँ पर ही था। और कैथरीन जॉनसन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो भी वुमेन, जो नासा में काम किए थे, वो भी एज ए मैथमेटिशियन। तो इन अपोलो 11 जो मिशन हुआ था, क्यों? कैलकुलेटिंग द ट्रैजेक्टोरी कैसे जा रहा है ये, इनके ऊपर इन्होंने काम किया था। और ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो नासा में काम किए थे एज ए मैथमेटिशियन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जिनको बोला जाता है फील्ड मेडल, ऐसा कौन सी वुमेन है जिनको फील्ड मेडल, जिसको फील्ड मेडल मतलब नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, जिसको ऑल्सो कंसिडर किया जाता है, फील्ड मेडल को कंसिडर किया जाता है क्या? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एक है, उनका नाम है मरियम मिर्ज़ाखानी। इनको क्या मिला था? फील्ड मेडल मिला था। और ये पहले वुमेन है जिनको फील्ड मेडल मिला है, फर्स्ट वुमेन टू विन द फील्ड्स मेडल, ठीक है बच्चों। तो फील्ड मेडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे कंसिडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियंस हैं, खास करके वुमेन मैथमेटिशियन, इनके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो थोड़ा स्टैटिक है बच्चों, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या मैंने बताया। फिर और एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक है कैथरीन जॉनसन, जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो नासा में काम किए थे एज ए मैथमेटिशियन। अपोलो 11 मून मिशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल था। और एक है मरियम मिर्ज़ाखानी, जिनको फील्ड मेडल मिला है। और ये पहले ऐसे वुमेन हैं जिनको फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है। मैथमेटिक्स का क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज कहा जाता है। एक है नीना गुप्ता, जिनको 2019 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला था, जो यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं। शकुंतला देवी
जो ह्यूमन कंप्यूटर है, इसलिए फेमस हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने 13 डिजिट नंबर को 28 सेकंड में मेंटली क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या किसको कोई डाउट होगा तो आप क्या करना, वीडियो के कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।